नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार पांडे भंडार से आज एक नया स्टोरी के साथ। यह स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल है, काफी इसमें मैसेज छिपा हुआ है। हर घटना जो भी होता है उसमें बहुत सारे मैसेज होते हैं और आदमी को उसमें मैसेज संदेश दिखता है। उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। अपनी जिंदगी को हम लोग उससे बहुत सारे उसमें अर्थ छिपे होते हैं जो हमें ग्रहण करना चाहिए और उसी से ग्रहण करके हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज की कहानी एक लकड़हारे का है। लकड़हारा जंगल में जाता है और वहां पे लकड़ी काट कर लाता है और इसी तरह से उसका रूटीन होता है। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने गया था और वहां पे उसको एक लोमड़ी दिखाई देता है। लोमड़ी के साथ यह ऐसा दुर्भाग्य था कि उसके दो ही पैर थे, दो पैर उसके नहीं थे। तो उसके दिमाग में, लकड़हारे के दिमाग में बात आता है कि ये लोमड़ी कैसे इस जंगल में सरवाइव कर रही है, इसको भोजन कैसे मिलता होगा, ये अपना शिकार कैसे करती होगी। और इस तरह का इसके दिमाग में आ रहा था कि कोई बड़ा जानवर इसको खा जाएगा, इसकी जिंदगी कभी भी समाप्त हो सकती है। उसके बाद दिमाग में इस तरह की बातें आ रही थी, तभी उसको दिखाई देता है कि दूर शेर आ रहा है और शेर जो है अपने जबड़े में एक शिकार लेकर के आ रहा था। और शेर को आते देख करके उस समय जितने भी छोटे मोटे जानवर थे सारे भाग जाते हैं, डर से छिप जाते हैं। और ये लकड़हारा भी खुद पेड़ पर चढ़ के छिप जाता है और वहां से देखने लगता है। लेकिन वहां पे देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि वो लोमड़ी जो है वो नहीं भागती है, वो वहीं पे बैठे रहती है। और जैसे ही वो शेर उसके पास आता है और वहां पे वो अपना शिकार खाता है और आधा शिकार उस लोमड़ी को दे देता है वो शेर। और यह चीज देखने के बाद उस लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य होता है। उसको लगा कि शायद शेर को दया आ गया होगा, इसलिए उसने ऐसा दे दिया और वह चला जाता है, वापस घर लौट आता है। फिर अगले दिन वो जंगल में जाता है जब लकड़हारा, तो उसी समय पे उसी जगह पे फिर वो लोमड़ी दिखाई देती है और उस दिन भी वही सेम घटना होता है। शेर आता है, उधर से शिकार लेकर के खाता है और आधा शिकार उस लोमड़ी को दे देता है। ऐसा देखने के बाद उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये सब भगवान करवा रहा है। भगवान जो है बहुत ही माया वाला होता है, उसके रहते किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वह जो है हर आदमी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करता ही करता है, किसी को भूखे मरने नहीं देता है। और उसके बाद उसको लगा कि अगर हम भी अपनी जिंदगी में कुछ काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला हमें भी भूखे नहीं मरने देगा, मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था जरूर करेगा। और ऐसा वो सोचता है लकड़हारा। और उसके मन में आता है कि क्यों हम लोग रोज परेशान होते हैं, जंगल में आते हैं, लकड़ी काटते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं। वो भी जाना छोड़ दिया, घर में बैठ गए आराम से। सोचा कि भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से मुझे भी कुछ न कुछ खाने पीने का प्रबंध अवश्य करा देंगे। और इसी उम्मीद में वह घर में बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बहुत दिन हो गया, लेकिन कोई उसको मदद करने के लिए नहीं आया, कोई उसको भोजन देने नहीं आया। अब उसकी स्थिति ऐसे हो गया था कि वो आज मरे या कल मरे। उसी दौरान एक महात्मा जी उसके घर से गुजर रहे थे और वह जो है वहां पे देखते हैं उस लकड़हारे का स्थिति, तो उनको दया आता है और वहां पे वो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ऐसा तुमने स्थिति तुम्हारा कैसे हो गया। लेकिन वो इतना कमजोर हो गया था कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। महात्मा जी उस लकड़हारे को कुछ खाने को देते हैं, पानी भी पिलाते हैं। जब उसके अंदर कुछ भोजन जाता है तब उसके शरीर में इतने शक्ति आता है कि कुछ बोल पाए। और वह पूरा कहानी जो है सुनाता है लकड़हारे और शेर का महात्मा जी को। तब महात्मा जी को समझ में आता है कि माजरा क्या है। महात्मा जी ने बताया, महात्मा जी उसको समझाया उस लकड़हारे ने, कहानी तो तुमने सही बताया, घटना तुमने सही देखा, लेकिन शिक्षा उससे तुमने गलत लिया। भगवान तुमको कुछ और बताना चाह रहे थे लेकिन तुमने कुछ और समझा। वहां से भगवान तुमको बताना चाह रहे थे कि तुम शेर के जैसा बनो। तुम्हारे पास भगवान ने काफी क्षमता दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, तुम उसका उपयोग करो, तुम शेर के जैसा बनो, अपने से कमजोर लोगों का मदद करो, जो अपंग है, जो
कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको मदद करो, उनके भोजन का उनको किसी तरह से उनको सपोर्ट करो। लेकिन तुमने मैसेज लिया कि तुम उस लोमड़ी की तरह जो है आराम करो और तुमको कोई सपोर्ट करेगा। घटना सही था लेकिन तुमने मैसेज गलत लिया। और इसी तरह से होता है दोस्तों हमारी जिंदगी में भी, कोई घटना होता है उससे लोग जो है काफी, किसी को अच्छा शिक्षा मिलता है और उससे उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटी सी घटना किसी की जिंदगी बदल सकती है, पूरा दुनिया का तस्वीर बदल सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, घटना छोटा सा था, ऊपर से सेब गिरता है और उसको दिमाग में आता है और उस घटने से जो है न्यूटन ने पूरा ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाल दिया। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी में बहुत घटनाएं होती हैं, उससे हमें शिक्षा कुछ बड़ा लेना चाहिए। लेकिन आदमी का ऐसा नेचर होता है कि वो चीज उससे मैसेज लेता है जो आसान होता है, जो स्पष्ट दिख रहा है, जो पास का होता है, लेकिन उसी घटना में कुछ बड़ा विशाल मैसेज होता है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी से हमें सीखना चाहिए कि हर घटना से, हर इंसिडेंट से हमें कुछ बड़ा सीखना चाहिए। हमारे अंदर जो क्षमता है, भगवान ने हमें कुछ बना करके भेजा है, तो उससे कुछ हम बड़ा करें, हम ऐसा कुछ काम करें जिससे मेरा भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, दूसरे को कुछ ना कुछ मदद मिले। तो हमें हर घटना से कुछ बड़ा सीख लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।